जहां वोट बैंक हालांकि 10 से 20% उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बात करूं तो 10 से 20% है, लेकिन 100 ऐसी 100 से ज्यादा, बल्कि मैं कह लूं, अजय जी गलत नहीं हूं तो मैं, ऐसी सीटें हैं जिन्हें प्रभावित कर सकता है वोट बैंक ब्राह्मण समाज। ऐसे में लगता नहीं है आपको कि काम करने की जरूरत है ताकि जो लाइन पर चलती आ रही है बीजेपी, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि नहीं ब्राह्मण वोट बैंक कहीं नहीं जाएगा, बीजेपी के साथ ही जाएगा, तो आपको लगता है कि अगर ऐसी अनदेखी होती रही, ब्राह्मण समाज की इस तरह की दुर्दशा भी रही, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो बातें हैं या फिर अन्य किसी दल का ब्राह्मण समाज को उतना सम्मान देना, सीट देना, टिकट देना, वो कहीं ना कहीं लुभा जाएगा? देखिए गीतांजलि, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और जो अभी हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे कि स्थिति ब्राह्मणों की नौकरियों की वजह से, तो भैया ब्राह्मण सामान्य वर्ग में आता है, पिछड़े वर्ग में तो है नहीं। पिछड़े वर्ग को जो 27% आरक्षण है तो वो उसका लाभ ले रहे। आज भी अखिलेश यादव अगर आरक्षित सीट है तो उससे लड़ेंगे। तो समस्या यहाँ पर ये नहीं है कि सरकार कौन है इसलिए प्रॉब्लम आ रही, ब्राह्मणों को हो या क्षत्रियों को ले लो, आप क्षत्रियों को क्यों दूर रख रहे, वो भी वही है। लेकिन सर ब्राह्मणों के चेहरे को तो आगे लेकर आप ही चलते हैं ना सर। अभी आप ही ने कहा कि ब्राह्मण वोट बैंक कहीं नहीं जाएगा, बीजेपी के साथ रहेगा, तो फिर बीजेपी सत्ता में बीजेपी को काम करना पड़ेगा ब्राह्मण समाज के लिए। अगर ब्राह्मण समाज की अनदेखी होती है तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए आने वाले वक्त में दिक्कत हो सकती है। नहीं गीतांजलि, मेरा कहने का मतलब यह है कि अनदेखी तो हो ही नहीं, मगर आप जो आरक्षण से जो सीटें जा रही हैं वो तो ब्राह्मण को मिलेंगी नहीं, ना ठाकुर को मिलेंगी। ठीक है जी अजय जी। देखिए सबसे बड़ी जो इसमें प्रॉब्लम, अच्छा अजय जी, मैं आपसे बात करूं, लेकिन उससे पहले अमित जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित जी शायद इस बात से पूरा इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। अमित जी। जी बताएं। जी अमित जी, जिस तरह से ये बातें आप सुन भी रहे हैं, अजय जी का कहना है जिस तरह से उन्होंने आंकड़े देखे हैं और एक पूरा ब्यौरा अभी उन्होंने दिया है, आपको भी लगता है कि ब्राह्मण समाज की जो है अनदेखी है या उस पर काम करने की जरूरत है, जबकि वो एक अच्छा वोट बैंक है बीजेपी के लिए और बीजेपी सत्ता में है, और ब्राह्मण वोट बैंक जो है हमेशा बीजेपी के पाले में भी जाता है? देखिए गीतांजलि जी, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि ब्राह्मण वोट बैंक निश्चित तौर पे जो भी सत्ताधारी दल रहा है उत्तर प्रदेश में खासकर, खास तौर पर बिना ब्राह्मण के कोई भी सत्ताधारी पार्टी सत्ता में पहुंच ही नहीं पाई है। चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे कल्याण सिंह की पार्टी की बात करें, वो मुख्यमंत्री, चाहे राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे उसमें, और 2007 में हमने देखा, जिस तरह से 2007 में हमने देखा वोट बैंक साधा गया ब्राह्मण समाज का बीएसपी की ओर से, वो कारगर भी साबित हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, जीत का एक बड़ा श्रेय उसको भी जाता है। जी जी। अब जिस तरह से अखिलेश यादव जी एक बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं जनेश्वर मिश्रा जी की, जो इस तरह से उनका सम्मानजनक पार्क बनाया, ब्राह्मणों के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया, आप ये समझिए कि जो एक घटनाक्रम बता रहे थे मधुरे जी, वो इस बात को नहीं कनेक्ट कर पाए कि ब्राह्मणों की उनकी सत्ता में पिछले 10 सालों में जिस तरह से अनदेखी हुई है, वो उस चीज को नहीं बता पाए। ब्रजेश पाठक क्या उनके आरएसएस से आते हैं या आरएसएस की परिपाटी से आते नहीं आते हैं? मनोज कुमार पांडे क्या उनकी परिपाटी से आते हैं? जिस दिन वो इस राजनीति में कदम रखा था वो समाजवादी पार्टी से, उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को उन्होंने बापू जी बोला था और वहां से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट किया था। उसके बाद कुछ दिनों के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे निश्चित तौर पे, जब वो मेयर का चुनाव लड़े थे रायबरेली से। उसके बाद चाहे पवन पांडे की हम बात करें, जितने भी ब्राह्मण नेता बड़े बड़े हैं जिनको अभी इन्होंने माननीय मंत्री बना दिया है, वो इनकी पार्टी के परिपाटी से नहीं आते हैं, वो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की परिपाटी से आए। इनके यहाँ कोई ब्राह्मण नेता हो तो बताएं जो इनकी परिपाटी से, जो आरएसएस की विचारधारा से जो बड़ा नेता आया हुआ है। जो ये कह रहे थे कि 6 मुख्यमंत्री हैं, तो उन 6 मुख्यमंत्री में से आप देखिए ना 11 मुख्यमंत्री आपके ऐसे हैं जो कांग्रेस विचारधारा से आते हैं। चाहे हेमंत बिस्व शर्मा की बात कर लीजिए, चाहे आप मणिपुर से बात कर लीजिए, चाहे आप तमिलनाडु में अभी जो आपने क्षमा चाहता हूँ, आप हरियाणा में बात कर लीजिए, चाहे आपके जहां जहां से भी विचारधारा आपकी बदली है, वहां पे आपके अपने मुख्यमंत्री आपके पास है क्या? शुभेंदु अधिकारी का अभी तत्कालिक अगर आप उदाहरण ले लीजिए तो शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा एग्जांपल है। 2020 में पार्टी ज्वाइन करते हैं और 2026 में जो है उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इनके पास अपने नेता कहाँ है? इनके पास अपने जो परिपाटी की जो 25 साल 30 साल पुराना नेता है जिसको इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, वो नेता बताएंगे?
कहीं भी कोई भी ब्राह्मण नेता हो पूरे उत्तर चलिए प्रदेश में भदौरिया जी आप से इसका जवाब लेंगे, लेकिन राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ में मौजूद हैं, सपा प्रवक्ता हैं। राघवेंद्र जी, ऐसा क्या कुछ खास अखिलेश अब करने वाले हैं ब्राह्मण समाज के लिए? जैसे अभी जो जनेश्वर मिश्र जयंती है, इसको खास तौर पर इसी बात के लिए अखिलेश यादव साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा खास आप ब्राह्मण समाज के लिए करने वाले हैं जिससे ब्राह्मण समाज, देखिए इस बात को तो आप मानकर चलिए और लोगों को भी समझ आ रहा है, और जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं इन्हें भी समझ में आ रहा है कि ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश तो शुरू हो गई है, लेकिन किस तरह से साधेंगे सर? देखिए, जहाँ तक ब्राह्मण वोट बैंक की बात है, जब अखिलेश सरकार थी तो लखनऊ में जनेश्वर मिश्र के नाम पर एक एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाने का काम ठीक किया। है। तमाम हमारी योजनाएं, चाहे ग्रामीण योजनाएं थी, और तमाम योजनाएं जनेश्वर मिश्र के नाम पे चली। तो ये नहीं कह सकते कि ये अभी ये जनेश्वर मिश्र जी के लिए कर रहा है। जनेश्वर मिश्र जी की जब भी जयंती हुई या पुण्यतिथि हुई और वो बड़े धूमधाम से मनाई गई, और वो हमारे एक मार्गदर्शक हैं और समाजवादी बड़े पुरोधा हैं, जिन्होंने अपना जीवन को जो बिल्कुल समाजवाद की परिकल्पना पर आधारित था उसको जीने का उन्होंने काम किया। तो बात ये नहीं है, अभी जैसे गिना रहे थे वो बता रहे थे कि भाई आप ये बताइए कि ब्राह्मणों के लिए किया क्या, ब्राह्मणों के लिए आपने क्या किया। आपके ज्यादातर नेता, अभी कई वक्ताओं ने बताया कि जो नेता हैं भी वो उधार के नेता हैं, ये तो कांग्रेस से आए हैं, दूसरी पार्टियों से आए हैं, आपका तो कोई नेता ही नहीं। इसका मतलब ये कि इस विचारधारा ने ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने का तो काम ही नहीं किया, केवल आपने वोट बैंक के आधार पर उनको केवल इस्तेमाल किया। आपको ठीक है राघवेंद्र जी, ये तो आपने बीजेपी का बता दिया, लेकिन अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो आप इससे इतर क्या करने वाले हैं सर? देखिए, टिकट देने वाले हैं, अच्छा पद देंगे, क्या क्या क्या, क्या कुछ तैयारी है? आप देखो, प्रतिमाओं का अनावरण आप कर रहे हैं सर, वो सब समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा क्या? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ब्राह्मणों को जहाँ जीतने वाले तो उनको जरूर निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा टिकट भी दिए जाएंगे। अभी भी देखो सांसद हमारे कई ब्राह्मण हैं और कई लोग ऐसे हैं जो पार्टी में प्रमुख भूमिका अपनी निभाते हैं, चाहे वो पवन पांडे जी हों, चाहे वो अभिषेक मिश्रा जी अभी पूरा विजन लेकर के चल रहे हैं, और कई जगह अखिलेश जी कर रहे, तो राजीव राय जी है, बहुत सारे लोग हैं। अजय जी, लग रहे हैं ये स्टेप्स जो समाजवादी पार्टी डे बाय डे तय कर रही है, ये आने वाले वक्त में काम करेंगे, महज इतना काफी है? देखिए, आपको बताना है कि ब्राह्मण रुष्ट है, इसमें कोई शक नहीं, और मगर ये है जैसे मुस्लिम है भाजपा के बूथ में जा सकता है, भाजपा का चुनाव प्रचार कर सकता है, लेकिन वोट मगर वोट नहीं दे सकता। ठीक है। ऐसे मेरा अंदाजा है कि ब्राह्मण कुछ वोट दे सकता, मुस्लिम तो भाजपा को बिल्कुल नहीं देगा, ब्राह्मण कुछ परसेंटेज सपा को दे सकता, देता आया, मगर कोई बड़े उस पे दे जाए ये संभव नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण वोट होशियार के साथ चालाक भी है। तीसरी आपको बताते, राजकुमार भाटी हमारे चूंकि पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं। चालाक से आपका हाँ, क्या चालाक का मतलब यह है कि वोट देने से पहले ये देखता है कि कहाँ लाभ मिल रहा है, सरकार किस तरह का काम कर रही है, मतलब सजग तरीके से वोट देता है। कोई ऐसी गलती नहीं करेगा, वो ये देखेगा कि हमको किससे अभी तक हमारा सजग होकर वोट देगा, सजग होकर के वोट देगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण वोट किसी बाहों में चला जाए, वो फर्स्ट सेकंड में गलती कर सकता है। दूसरी आपको, राजकुमार भाटी हमारे पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। राजकुमार भाटी जरूर कुछ ऐसा बोलते हैं कि मैं हाईलाइट होता रहूं, ब्राह्मण वाला उन्होंने बोल दिया, उससे क्या हुआ, ब्राह्मण थोड़ा सा अलर्ट और हो गया, जो सपा की ओर मुड़ जाता उधर रुष्ट हो गया था, अब वो मुड़ने पे थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया। अब बैकफुट पे आ गया, हालांकि उन्होंने कई बार बोला, आज भी उन्होंने कहा कि मुझसे ये बयान तोड़ मरोड़ करके दिया गया और वो भी तब जब समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों के लिए कई तरह के इस तरह के वक्तव्य जो है ब्राह्मण का भाजपा से मनभेद है, मगर अभी मतभेद नहीं हुआ, रुष्ट जरूर हो गया है मगर मतभेद नहीं हुआ। अब आपको बताना है, अगर सपा ये करती है ब्राह्मण महाकोश, ब्राह्मणों को कुछ आरक्षण का, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मानवर काशीराम के हेलीकॉप्टर में बैठने वाले हम इकलौते पत्रकार थे। आशुतोष जी वाला हमारे सामने वो प्रकरण हुआ था, आशुतोष जी थोड़ी लूज टाक कर रहे थे, तब मानवर ने आके धक्का दे दिया। वो कभी कभी क्या कहते थे कि मैं इनको आरक्षण दूंगा, किनको, ब्राह्मण को। तो हम लोग ये बात गौर करके सुनते थे। बहन जी भी बोलती थी
कि ब्राह्मण को आरक्षण सबसे ज्यादा टिकटें वास्तव में बहन जी ने दी, और हाँ, बहन और जी उसका के फायदा साथ ये हुआ, सच 2007 है, उसका देखिए, फायदा हुआ, मिला। बिल्कुल मगर शायद सपा फायदा पे हुआ। ब्राह्मण उतना विश्वास नहीं कर सकता जिस तरह से मुस्लिम भाजपा पे नहीं कर सकती। तीसरी आपको जो सबसे बड़ी बात बता दें कि ब्राह्मण जो मतदाता है वो भी ऐसा नहीं है कि उसका कभी इनसे लगाव रहा हो, तो मेरा अंदाजा है कि जहां तक ऐसा संभव नहीं है। अब आया ठाकुर वोट भाजपा की ओर है, ये सच है। और योगी की जो इमेज है वो ब्राह्मण ठाकुरों में बहुत तगड़ी है। योगी को आधा ब्राह्मण भी समझा जाता है चूंकि गेरुआ पहने रहते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि ब्राह्मण, अगर ये कोई बहुत बड़ा आरक्षण कोई सुविधा, जिस समय आरक्षण दिया गया तो सबसे पहले ब्राह्मण या हिंदू चेहरा, ये डिफरेंस थोड़ा सा आप समझाएंगे। हाँ करेक्ट, ये बहुत हिंदू चेहरा तो उनके साथ है। हाँ। जो भी कट्टर हिंदूवादी हैं या हिंदू वो सब आप समझ लीजिए योगी को देख के खुश हो जाते हैं। ठीक है। अगर योगी डाउन होने लगते हैं तो कट्टर हिंदुओं का सबसे जो मजबूत लीडर हिंदुस्तान में इस समय है। अब आइए कट्टर हिंदू का परसेंटेज कैसा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा परसेंटेज हो, मगर ऐसा है कि फाइट के लायक है। उसके अलावा जब भाजपा को एक्स्ट्रा वोट मिल जाता तो एक जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि 400 सीटों में हर हाल में 30% इनको यादवों को और 30% इनको मुस्लिम को देनी पड़ेगी। अब बचा 40%, तो 40% में और भी बैकवर्ड को, 40 में से लगभग 30% दलित की तो अलॉटेड है, तो बचा 10%। 10% में अदर बैकवर्ड को देंगे कि ब्राह्मणों को देंगे। अगर इन्होंने ब्राह्मणों को सीटें ज्यादा दे दी तो ये कई जगह हार भी सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण इनको टोटल वोट देने वाला नहीं है। तो यादव बीजेपी भी दे देगी यादवों को टिकट, तो निश्चित तौर पर आपको बताना ये ज्यादा सीटें नहीं दे पाएंगे, इनकी मजबूरी है। नहीं तो वोट बड़ा छिन्न भिन्न। राघवेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? राघवेंद्र मगर जी, जब भी रखिए अपनी बात। ब्राह्मण बीजेपी से हटा है तो बीजेपी का नाश हुआ। देखिए मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ, अपना अपना विचार है। मुझे लगता है एक तरफा गुणा भाग है, ऐसा नहीं है। अब आप बीजेपी में बता दीजिए कितने ब्राह्मण नेता है, कितनों को अभी सीट मिली, कितने मंत्री बन गए, बताना तो पड़ेगा। कितने बना दिए, आप क्या समझ रहे? बीजेपी का मतलब ब्राह्मण पार्टी होगी क्या? कितने लोग बने वो देखना पड़ेगा ना। ब्राह्मणों को आपने दिया क्या? कौन सी ऐसी योजना ली जिससे ब्राह्मणों को लाभ हो गया हो? यहाँ तक कि योगी जी को ब्राह्मणों का विरोधी माना जाता है, खुलेआम उन्होंने किया है। कहा नहीं हो ना, उन्होंने तो खुद कहा, आप उनको संत बता रहे, उन्होंने कहा कि हाँ मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे इस पर गर्व है। कहा नहीं इंटरव्यू में क्या? कई बार तो वो बहुत भाषा ऐसी बोल जाते हैं जिनका संत होने से कोई लेना देना नहीं होता। अभी मंदिर में चोरी हुई, किसके उसमें हुई है? इन्हीं लोगों ने ट्रस्ट बनाया है और उसी ट्रस्ट में ये चोरी कर रहे हैं लोग, और उसी मंदिर में हो रही है। कैसे? चलिए इसका जवाब तो भदौरिया जी से ही ले लेते हैं। भदौरिया जी, अजय जी आपको तो मैं उसी को रोकूंगी। मानता हूँ जो बिल्कुल अंधभक्त बन गया है। कट्टर हिंदू वो है जो आंख बिल्कुल बंद की है, चलिए और भदौरिया जिसको जी, सब कुछ दिख रहा है। और ब्राह्मण के लिए आपने बोला कि वो चालाक होता है, चालाक नहीं होता। चालाक वो होता है जिसका अगर 2 रुपए का फायदा और सामने वाले का 200 का नुकसान हो, तो वो 200 का नुकसान उसका करा देगा, अपना 2 रुपए का फायदा कर लेगा। होशियार होता है जिसमें गुणा भाग करके वो अपना हिसाब लगाता है कि हमें किसकी तरफ जाना। चलिए समाजवादी पार्टी भी हिसाब लगाकर चल रही है, साधने की कोशिश कर रही है और कुछ तो रणनीति बना ही रही है ना सर।